बहुत सारी पत्नियों की एक कॉमन शिकायत होती है अपने पतियों से कि आपके पति आपके साथ बात नहीं करते, बतियाते नहीं हैं। जब ऑफिस से आते हैं तो आकर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। आप बात करने की कोशिश करती हैं तो वो आपसे कटते हैं, थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, आपको अवॉइड करते हैं। वहीं अगर किसी दोस्त का कॉल आ जाए तो वो घंटों फोन पे बात करते रहेंगे, बट स्टिल आपसे कुछ बात नहीं करते। और ये चीज ज्यादातर पत्नियों को बहुत ज्यादा खलती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। सो आज मैं आपको इसका रीजन बताना चाहूंगी कि आखिर क्यों आपके पति सबसे तो बात करते हैं बजाय आपके। वो सबके साथ टाइम स्पेंड करेंगे सिवाय आपके। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। और बहुत सारे रीजन में जो पहला रीजन है वो है आपका लड़ाकू बिहेवियर। मैनी टाइम और ज्यादातर जो वाइफ होती हैं वो बहुत कंप्लेनिंग होती हैं, वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करती हैं। उनको अक्सर अपने पति से कोई ना कोई शिकायत रहती ही रहती है। हालांकि आप अपनी जगह पर गलत नहीं हैं। आप जो भी कंप्लेन करती हैं वो 80% सही होती है। बट इसके बावजूद एक पति के कॉन्सेप्ट से सोचिए कि एक आदमी जब घर के बाहर होता है, ऑफिस में होता है, तो उसको ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है। वो ऑलरेडी बहुत लोगों की चिक चिक सुनकर आ रहा होता है, बॉस की डांट सुनता है। और जब घर पर आता है तो वो उस टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है, एक अच्छा माहौल चाहता है। बट होता क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग होता है। आपको लगता है पति से नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी। तो उसके आते ही आपकी कंप्लेंट शुरू हो जाती हैं, आप उससे झगड़ना शुरू कर देती हैं, कभी फैमिली के नाम पर, कभी बच्चों के नाम पर, तो कभी उसके खुद के नाम पर। और आपके इस बिहेवियर की वजह से वो आपसे बचता है, आपसे बात नहीं करता। दूसरा रीजन, आप अपने पति को जाने अनजाने बहुत छोटा महसूस करवाती हैं। देखिए, हम औरतों की एक आदत होती है, हम सभी की, कि ज्यादातर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते। हमारी आदत होती है कोई बात को घुमा फिरा के कहना। अब वही चीज आप करती हैं कि जब आपका पति आपके साथ में होता है और आपको कोई कंप्लेंट होती है तो डायरेक्टली आप उससे प्यार से बात नहीं करती, आप उसको समझाती नहीं हैं, आप उसको नीचा दिखाती हैं, आप उसको छोटा महसूस करवाती हैं। अगर वो कुछ कर रहा है तो आप, अरे यार तुम्हें नहीं आता, तुम छोड़ो, तुम नहीं जानते हो, अरे यार तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पर उसको ताना कसती हैं, उस पर टोंट कसती हैं। और आपका ये नेचर है जो आपके पति को पसंद नहीं आता, और इस वजह से वो आपसे बात करना अवॉइड करता है, क्योंकि उसके दिमाग में आपकी एक इमेज बन चुकी है कि इससे बात करूंगा तो ये गंदा ही बोलेगी, ये जब भी मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। तो आपकी इस इमेज के वजह से जो आपने बना ली है, आपका पति आपसे बचता है बात करने में। तीसरा बिहेवियर, कि आप अक्सर गुस्से में या बातों बातों में अपने पति को बार बार अगेन एंड अगेन ये रियलाइज करवाती हैं दैट यू आर नॉट हैप्पी विद हिम। जब भी कोई झगड़ा हुआ तो आप बड़बड़ाना शुरू करती हैं, अरे मैं तो पछता रही हूँ शादी करके, मैंने तुमसे शादी क्यों की, मैंने तो गलती कर दी, मुझे तो किसी और से कर लेना चाहिए था, किसी और के घर में तो होती तो ऐसा रहती वैसे रहती। मीन्स आप हर बार उसको ये महसूस करवाती हैं कि जो शादी है वो आपकी गलती है और जीवन की सबसे बड़ी गलती है। और आपकी ये चीजें आपका पति एक बार, दो बार, तीन बार झेलता है। फिर एक टाइम वो आता है कि वो आपसे फिर कटना शुरू हो जाता है, वो आपसे बचता है बात करते में, क्योंकि उसके दिमाग में आपने नेगेटिविटी डाल दी है। उसको भी ये लगता है कि दैट यू आर नॉट हैप्पी विद हिम। सो वो क्यों आपके लिए एफर्ट लगाएगा? जब एक पति के दिल दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये मुझसे शादी करके खुश नहीं है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको इस शादी से आजाद नहीं कर सकता, मैं इसको फ्री नहीं कर सकता, तो वो आपसे अपने आप को काट लेता है। वो कोशिश करता है कि आपको आपका स्पेस मिले और अपनी जिंदगी में खुश रहे। और यही बिहेवियर हो चुका है आपके पति का, आपके इस बिहेवियर की वजह से। अगला रीजन, कि आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं। मैंने बहुत बार ये चीज बताई है कि एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आगे अपना दिल खोल के रख दें, आपसे बात करना पसंद करें, तो लिसनर बनिए सबसे पहले। तो आप स्पीकर बनने की कोशिश मत कीजिए, आप ऑडियंस बन जाइए। मैनी टाइम क्या होता है, जब आपका पार्टनर आपसे कुछ शेयर करता है, आपसे कुछ बात कहता है, अपना दिल खोल के रखना चाहता है आपके आगे ना, तो आप बार बार उसको इंटरप्ट करती हैं, खुद ज्यादा बोलने की कोशिश करती हैं, उसको सुनती नहीं है। मीन्स उसकी बात बीच बीच में आप काटती हैं। जब आपका ये बिहेवियर बार बार उसके सामने होता है ना, तो सामने वाला इंसान का यही एटीट्यूड होता है कि वो आपसे बात ही करना बंद कर दे, क्योंकि उसको पता है कि आपके बस की सुनना ही नहीं है।
तो उसके मन में अगर सच में कुछ बात होती है, वो खुद भी अगर बात करने का इच्छुक होता है, तो भी वो आपसे बात नहीं करता। वो ऐसा कोई इंसान ढूंढता है जो उसको सुने प्यार से, ध्यान से, और वो आप नहीं है। तो एक अच्छा लिसनर बनना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहती हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ में बातें करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे। अगला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर जिसकी वजह से आपका पति आपसे करता है, बात नहीं करता, वो है आपका नेगेटिव एटीट्यूड। मैनी टाइम नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का ना घर में रहकर माइंड करप्ट हो जाता है, क्योंकि औरतें क्या करती हैं, हर वक्त ससुराल में ही रहती हैं, खास करके जो हाउस वाइफ है। सास ससुर में रहना, नंद में रहना, किचन में रहना, कमरे में रहना, मीन्स चार दीवारी में रहकर हमारी दुनिया वही बन जाती है। वही सास ससुर की बुराई, नंद की बुराई, तो कभी देवर की बुराई। हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो माहौल हमें ऐसा मिला होता है कि हम उससे बढ़ के उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते। उसी माहौल में रहते हैं तो वही लोग और वही चीज़ें हमारे ऊपर हावी रहती हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब पति घर पे आता है तो हम पे सिर्फ एक ही टॉपिक होता है। आज भाई ने ये कर दिया तो तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारे ऐसे परेशान किया तो बच्चे ये कर रहे थे। मीन्स आप इतनी नेगेटिविटी से भरी होती हैं, इतना थक चुकी होती हैं कि आपके पास इसके अलावा कोई और टॉपिक होता ही नहीं है बात करने के लिए। सो आप शायद अपनी जगह पे गलत ना हो, बट एक बार अपने पति की जगह पे अपने आप को रखकर देखिए कि वो इंसान जो बाहर से थका हुआ आया है, बहुत फेडअप है अपने बॉस से, अपने कलीग से, कमाने की टेंशन से या फिर बाकी चीज़ों से, वो जब घर पे आएगा वो एक ही चीज़ रिपीटेडली कब तक सुन सकता है और कब तक झेल सकता है। वो एक बार आपको सुनेगा, 2 बार, 3 बार, 10 बार, बट 11वीं बार उस इंसान का बिहेवियर बस एक ही तरह का होता है कि इस लेडी को अवॉइड करें। अगर मुझे शांति चाहिए तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा, और यही आपका पति आपके साथ में करता है। ये कुछ बिहेवियर हैं, कुछ आदतें हैं हम लोगों की, जिसके वजह से जो पति होता है हम लोगों से थोड़ा कटता है, थोड़ा दूर जाता है, बात करना पसंद नहीं करता। तो एक बार अपने खुद के बिहेवियर के बारे में सोचिए और एनालाइज कीजिए कि आपके साथ में कौन सा इशू है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, अपना रिश्ता अच्छा बनाए अपने पति के साथ में। होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।